हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित खुराना, होस्ट ऑन आम आदमी फाइनेंस। और इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो मुझसे काफी लोग पूछते हैं। और वो क्वेश्चन है, क्या म्यूचुअल फंड सेफ हैं? हमने बहुत बार टीवी पे ऐड सुनी है जिसमें कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है, बट क्या वो सेफ हैं? बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई टेल यू दैट म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। विद द डिस्क्लेमर आउट ऑफ द वे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड जो है वो फिक्स डिपॉजिट की तरह एक फिक्स इंस्ट्रूमेंट नहीं है। म्यूचुअल फंड्स आर अ वे टू पुल इन योर मनी एंड पुट इट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। और जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, उनके प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं मार्केट कंडीशन के हिसाब से। तो स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो म्यूचुअल फंड्स फिक्स डिपॉजिट की तरह नहीं है, वो ऐसी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करते जैसे कि फिक्स डिपॉजिट करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, फिक्स डिपॉजिट में भी आप जो पैसा लगाते हैं उस पर 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस होती है। तो यदि आपका बैंक जो है वो डिफॉल्ट कर देता है किसी भी वजह से, तो आपको आपके फिक्स डिपॉजिट में से 5 लाख रुपए वापस मिलेंगे। तो अगर आपकी एफडी 5 लाख से कम की है तो आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर वो 5 लाख से ज्यादा गया तो आपको 5 लाख ही वापस मिलेंगे। तो आप अगर फिक्स डिपॉजिट से भी कंपेयर कर रहे हैं तो यू शुड नो दैट फिक्स डिपॉजिट में भी एक छोटा सा रिस्क होता है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है। लेकिन सभी म्यूचुअल फंड्स एक जैसे नहीं होते। म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। सो देयर आर इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड्स एंड देयर आर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वेयर एज डेट म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट होता है उसी तरह के कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं। इस तरह के बॉन्ड्स में और फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसको डेट फंड बोलते हैं। तो उसका जो पोर्टफोलियो है वो रिलेटिवली सेफ और ज्यादा स्टेबल होता है। हाइब्रिड फंड में थोड़ा सा पार्ट जो है वो इक्विटी का होता है और थोड़ा सा पार्ट जो है वो डेट फंड का होता है, डिपेंडिंग आप किस तरह का हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं। कुछ में ये रेशो इक्वल के बराबर होता है, कुछ में इक्विटी ज्यादा होता है, कुछ में डेट ज्यादा होता है। डिपेंडिंग आप किस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कैटेगरी ऑफ फंड पे भी ये डिपेंड करता है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा डालते हैं वो पैसा कितना सेफ है? तो म्यूचुअल फंड्स इंडिया में सेबी और एमफी द्वारा रेगुलेट होते हैं। सेबी जो है वो एक गवर्नमेंट मेड बॉडी है जिसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एमफी जो है वो एक वॉलंटरी बॉडी है विच इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। ये दोनों बॉडीज मिलके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं। बहुत सारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैंडेट्स हैं जिसको फंड मैनेजर्स को फॉलो करना होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को फॉलो करना होता है। सेबी इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर का पैसा जो है वो काफी हद तक सेफ रहे, उसमें किसी भी तरह का डिफॉल्ट या फ्रॉड या स्कैम होने के चांसेस ना हो। देयर आर रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट्स जहां पे आपके फंड स्टोर किए जाते हैं। वो भी आपके ब्रोकर के पास या ऐप के पास नहीं होते हैं, ना ही वो एएमसीज के पास होते हैं। वो ट्रांसफर एजेंट्स, कस्टोडियंस होते हैं जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बिहाफ पे उसको सेफ रखते हैं। ये थर्ड पार्टीज होती हैं। इसमें बहुत हाई लेवल के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है। सेबी और एमफी जो है इंश्योर करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, डिस्क्लोजर्स आपको टाइम से मिलते रहें, आपको आपके पोर्टफोलियो के एक्सपेंस रेशियोज की और जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, ये सब जो है स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एवरी मंथली बेसिस पे आपको ये सारी डिटेल्स मिलती रहती हैं। जो म्यूचुअल फंड के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो एमपी की साइट पे आपको हर समय अवेलेबल होते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट रिस्क, तो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, जो एएमसीज के फंड मैनेजर्स हैं, वो बहुत ध्यान रखते हैं कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है। वो कंपनी को डिटेल में स्टडी करते हैं। दे हैव अ टीम ऑफ रिसर्चर्स जो कि उन कंपनीज को फाइनेंशियली स्टडी करते हैं, उनके बिजनेस मॉडल को स्टडी करते हैं, उनके फाइनेंशियल डेटा को स्टडी करके उनके प्रीवियस प्लस फ्यूचर प्रोजेक्शंस को, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंपनी का सिलेक्शन करते हैं। प्लस वो किसी एक कंपनी में बहुत पैसा ना डालने के बजाय बहुत सारी कंपनीज में स्प्रेड करके उस पैसे को डालते हैं, ताकि जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है, यानी किसी एक कंपनी पे कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाने पे उस पैसे के जो डूबने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर उस कंपनी में जो है सारा पैसा ना डाल के 40 कंपनीज में डाला गया है तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, जिसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स मेक श्योर दे आर फेयरली डाइवर्सिफाइड डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी वेयर दे आर इन्वेस्टिंग। अगर वो डेट फंड है तो वो अलग अलग तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग मेच्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जो डेट का रिस्क है वो भी कंट्रोल रहे। देयर इज ऑल्सो इंटरेस्ट रिस्क इन दैट कैटेगरी, तो उसका भी उसका ध्यान रखा जाता है। तो देयर आर प्रोफेशनल्स हु आर मैनेजिंग योर मनी हु हैव डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस. More often than not, they are very experienced people, very prudent and very cautious while handling your capital. और आपको सिर्फ ऐसे म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिन पे आपको थोड़ा भरोसा है, क्रेडिबिलिटी पे आपको विश्वास है। उसके लिए आप किसी भी अच्छे प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसेज ले सकते हैं। आई एम एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एज पर सेबी गाइडलाइंस। तो अगर आप हमारी सर्विसेज चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन वाले फॉर्म को भर के हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बाद। की टेक अवेज क्या है? म्यूचुअल फंड्स में डेफिनेटली मार्केट रिस्क होता है। दिस रिटर्न दैट म्यूचुअल फंड्स जनरेट इज नॉट रिस्क फ्री। योर कैपिटल कैन डिग्रेड ऑल्सो, ड्रॉ डाउन भी हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन मार्केट साइकिल्स, विच इज वाई
वी डिस्क्लेम दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आपको पता होना चाहिए आप किस तरह के इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो अपने पैसे को किसी भी तरह इन्वेस्ट करें, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ दी एवेन्यूज जिसके थ्रू आप इक्विटी, डेट या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट देयर आर म्यूचुअल फंड्स फॉर गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो। सो अगर आप प्रीशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं और मल्टी एसेट फंड्स भी होते हैं जो आपके पैसे को प्रीशियस मेटल्स में, डेट में और इक्विटी में स्प्रेड करके लगाते हैं। तो देयर आर एवेन्यूज अवेलेबल फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। आपकी फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से हम आपको फंड सजेस्ट करते हैं। कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपकी नीड्स को समझ के, आपकी कैश फ्लो, आपकी इनकम स्टेटमेंट, आपकी टैक्सेशन रिक्वायरमेंट्स और इन सबको समझ के ही आपको एक अप्रोप्रिएट फंड जो है वो सजेस्ट करता है। तो आप किसी अच्छे क्वालिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो हम जो आपको डेटा बता सकते हैं वो पास का ही बता सकते हैं, फ्यूचर रिटर्न्स कोई गारंटी नहीं कर सकता, मैं भी गारंटी नहीं कर सकता, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट में आपको नहीं दे सकता। बट एज पर द पास्ट डेटा, इक्विटी एज एन एसेट क्लास आउट परफॉर्म्स मोस्ट एसेट क्लासेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड। तो इक्विटी आप जब खरीदते हैं तो आप कुछ बिजनेसेस में अपनी एक ओनरशिप खरीदते हैं, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी बेसिकली आप ये कर रहे हैं। अगर आपको कन्विक्शन है कि मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो आपको म्यूचुअल फंड की तरफ देखना चाहिए, इक्विटी के साइड एक्सपोजर लेना चाहिए। अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं, वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, या आप म्यूचुअल फंड को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना चाहते हैं, वो पूरी तरह से आपका प्रोगेटिव है, वो आपका डिसीजन है। तो इस वीडियो की क्लोजिंग में मैं आपको यही बोलूंगा कि वाइजली इन्वेस्ट करें, सोच समझ के इन्वेस्ट करें। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे पहले सारे स्कीम रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ें, समझें, रिस्क को समझें और उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसाइड करें। मार्केट में रिटर्न्स जो है वो गारंटेड नहीं होते हैं, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा क्या आपके रिस्क प्रोफाइल के साथ म्यूचुअल फंड मैच करते हैं या नहीं, तभी आप अपने कैपिटल के लिए सही डिसीजन ले पाएंगे। आपसे जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमें फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ऐसी और वीडियोस पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।